सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू नो, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग सेकंड ग्रेड का एक सिलेबस है। मैं आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ दिस। नाम लिखने जा रहा हूँ। आपका जो ग्रेड सेकंड है राजस्थान का, और ग्रेड सेकंड में भी अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट है भाई आप लोगों की इंग्लिश। और इंग्लिश वाला जो सेशन है आप लोगों को पता होगा, इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है भाई। पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक तो सेकेंडरी लेवल का दिया हुआ है भाई। एक दिया हुआ है भाई सीनियर सेकेंडरी लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल दिया हुआ है इसमें भाई। और एक दिया हुआ है टीचिंग मेथड्स। ये कुछ इस तरीके से डिवाइड किया हुआ, मेनली तो तीन ही भागों में डिवाइडेड है भाई। सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल एक तरीके से दे दिया, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल दे दिया, और तीसरा आप लोगों के लिए दे दिया है टीचिंग मेथड्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोग पहला जो टॉपिक है सेकेंडरी लेवल का हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे भाई आप लोगों की सेकेंडरी लेवल है आप लोगों का। और सेकेंडरी लेवल जो है, इसका मैं पहला टॉपिक है जो एक अच्छा टॉपिक भी है, हम लोगों को आना भी चाहिए वो, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसको हम लोग बोल रहे हैं एक तरीके से, क्या बोलेंगे भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को से रिलेटेड आप लोग ध्यान रख लेना, चेक कर लेना। पिछले जो क्वेश्चंस हुए हैं या क्वेश्चन पेपर्स जो किए गए हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा सेकंड ग्रेड के, 7-8 क्वेश्चंस जरूर वहां से पूछे गए हैं। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम हुआ था, उस टाइम तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोगों के इसी पार्ट से पूछ ले गए थे, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। एक बार आप लोगों को से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को आप लोग लाइक करिए थंब वाला बटन दबा करके, और जितना हो सके आपके नियर डियर जो हैं उनको इस चैनल को आप लोग सप्लाई करने की कोशिश करें। दैट मीन्स आई वांट टू से डायरेक्ट लैंग्वेज अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप इस वीडियो को शेयर करिए। एंड फ्यूचर में भी आप लोगों को इस चैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सूचनाएं मिलती रहें, देन यू हैव टू प्रेस द जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग दबा करके रखें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग समझ सकें कि इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं हम लोग भाई। टॉपिक लिखता हूं मैं। टॉपिक है आप लोगों का भाई पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो हमको समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के पार्ट, और पार्ट की मैं बात करूं यहाँ पर, तो बात कर सकते हैं भाई डिविजन्स, पीसेस। बात करें हम लोग तो यहाँ पर बात कर सकते हैं टाइप्स। टाइप्स तो खैर नहीं बोल पाएंगे, इसको हम लोग पीसेस बोल दें हम लोग, और इसको हम लोग बोल दें डिविजन्स। टुकड़े बोल सकते हैं एक सेंटेंस के, कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं, कैसे कैसे टुकड़े हो सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं।
तो पार्ट्स मतलब कि डिवीजन ऑफ, और सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस का मतलब होता है भाई वाक्य। क्या होता है भाई? वाक्य। एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट हैं, आज के सेशन में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कैसे हैं। बाकी एक पूरी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर कि आपको एक एक करके सारे सेंटेंस को समझाया जाएगा, सारे पार्ट्स को यहाँ पर बताया जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया भाई डिविजन्स, पीसेस, टुकड़े एक सेंटेंस के। अब सेंटेंस क्या है, तो हम लोग सेंटेंस पर बात करें तो सेंटेंस क्या है भाई? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have which has a complete sense। एक सेंटेंस जो है एक ग्रुप है किसका? शब्दों का, फ्रेजेस का, क्लाउज। ये हम लोग बात करेंगे कि शब्द क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लाउज क्या है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग बात करें सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है भाई? एक तरीके से ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है भाई किसका? शब्दों का है। क्या बात कर सकते हैं हम लोग भाई? फ्रेजेस का है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। फ्रेजेस का है, या हम लोग बात कर सकते हैं भाई क्लाउजेज का है, या हम लोग बात कर सकते हैं भाई वर्ड्स का ग्रुप है, जो क्या देता है हम लोगों के लिए? एक कंप्लीट सेंस देता है। सेंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट मीनिंग हम लोगों के लिए वो देता है, उसको हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। आप लोग चाहो तो सेंटेंस से रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियोस डाल रखी है, वहां पर भी आप लोग उनको भी पढ़ सकते हो, उनको भी आप देख सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पेज की बात करेंगे। पर मैं थीम चेंज कर लेता हूं इसकी भाई। ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस क्या है, तो हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो हम लोग बात कर ले पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों के पास में 8 हैं, 8 हैं भाई। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो हम लोगों के पास में है इसको हम लोग बोल रहे हैं भाई नाउन। नंबर सेकंड जो हम लोगों के पास में है जिसको हम लोग बोल रहे हैं भाई वर्ब। नंबर थर्ड हम लोगों के पास में जो है, इसको यहाँ ना लिख करके मैं इसको यहाँ लिखता हूँ भाई, आप लोगों को हो जाए। फर्स्ट जो है आप लोगों का उसको हम लोग बोल रहे हैं नाउन। सेकंड जो है आप लोगों का इसको हम लोग बोल रहे हैं भाई प्रोनाउन। थर्ड जो नाम है उसको हम लोग बोल रहे हैं वर्ब। फोर्थ जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं भाई एडजेक्टिव। नेक्स्ट पर आ रहा हूं भाई। नंबर 5 जो है आप लोगों का इसको हम लोग बोल रहे हैं भाई एडवर्ब। नंबर 6 जो है आप लोगों का इसको हम लोग बोल रहे हैं भाई प्रेपोजिशन। नंबर 7 जो है आप लोगों का इसको हम लोग बोल रहे हैं कंजंक्शन। नंबर 8 जो है आप लोगों का जिसको हम लोगों ने नाम दिया है भाई इंटरजेक्शन। तो ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हम लोग सभी पर एक एक पर बात करने वाले, कैसे हम लोग इनको समझे क्या है,
क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा नहीं है। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, इस बात पर भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करके रखें, थोड़ा समझ करके रखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले है भाई नाउन। नाउन की बात करेंगे हम लोग तो जितने भी आपके नेम है भाई, नेमिंग वर्ड जो भी हैं उसको आप लोग बोले नाउन। प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या हो सकता है, तो आप लोग लिख सकते हो भाई रिप्लेस ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर काम आने वाले शब्दों को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। वर्ब की बात करें हम लोग तो वर्ब को हम लोग एज अ वर्क बोल सकते हैं भाई, और हम लोग एक्शन भी बोल सकते हैं। सबके टाइप है, अलग अलग टाइप है, सब पर हम लोग बात करेंगे। एडजेक्टिव की बात करें हम लोगों के लिए, एड वर्ड है भाई। एड का मतलब होता है जोड़ना, एडजेक्टिव मतलब जिसको हम लोग नाउन में जोड़ते हैं। मतलब समझ में नहीं आया सर, एक बार और थोड़ा सा इसको क्लियर करें तो मीन्स जो हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, क्या दे भाई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, इसके बारे में, अबाउट द नाउन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एडजेक्टिव बोलते हैं। नेक्स्ट, 4 तो ये हो गए। 5 है भाई एडवर्ब। एड का मतलब वही बात करें हम लोग जो हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, रिलेटेड वर्ब, मतलब कि जो हमको वर्ब से रिलेटेड, दैट मीन्स वर्ब के बारे में हम लोगों के लिए जो हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, एडवर्ब। प्रपोजिशन की बात करें हम लोग तो बात करें, एक नाउन है भाई, क्या बात करें, नाउन को प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन, इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताने वाले, रिलेशन बताने वाले जो हम लोगों के पास में कुछ शब्द हैं, रिलेशन बताने वाले हम लोगों के पास में कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम लोग बोल रहे हैं प्रपोजिशन। क्या बोल रहे हैं, प्रपोजिशन बोल रहे हैं। एक वर्ड है भाई कंजंक्शन बोल लो इसको आप लोग, चाहो तो इसको कनेक्टर्स भी बोल सकते हैं। अब ये कनेक्टर्स या कंजंक्शन है क्या, तो ये भी एक तरीके के वर्ड है भाई। क्या है, वर्ड है, शब्द है भाई। ये क्या कनेक्ट करते हैं, किस किस को कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग देख लें। ये कोई भी वर्ड्स को, वर्ड्स टू वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं भाई। फ्रेज दे रखे हैं भाई, फ्रेज टू फ्रेज कनेक्ट कर सकते हैं भाई। और क्लाउज है, क्लाउज से क्लाउज को भी जो कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग ये बोलते क्या होंगे भाई, कुछ वर्ड्स होंगे। इंटरजेक्शन जहां पर आ जाए आप लोग ध्यान रख लेना, इंटरजेक्शन को कैसे समझें, तो जहां पर आप लोगों के लिए ये एक्सक्लेमेटरी साइन जहां पर दिख जाए वो आप लोगों का है इंटरजेक्शन। क्या बोलेंगे उसको भाई, इंटरजेक्शन बोलेंगे उसको। इंटरजेक्शन किसको बोलेंगे, जो आप लोगों के लिए ये वाला साइन, ये साइन कौन सा है, तो एक्सक्लेमेटरी साइन है भाई। ये कौन सा साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन। सर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बिल्कुल लिख सकते हो विस्मय आदि बोधक शब्दों को बोलते हैं। ठीक है सर, इसको एक्सप्लेन तो करो कि इंटरजेक्शन किस काम आता है, तो ये हम लोगों के लिए सडन एक्सप्रेशन दिखाने के काम आता है भाई। जो शब्द
सडन एक्सप्रेशन को प्रेजेंट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोगों ने जो बात की है वो हम यही कर रहे हैं कि हम लोगों के पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पीच का जो मीन है वो सेंटेंस है। आप लोग इस बात को भूले नहीं भाई, स्पीच का मतलब यहाँ पर है भाई सेंटेंस। सेंटेंस के कुछ पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग भाई, कुछ भाग हम लोग इस सेशन में पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस के जो भाग हैं वो हम लोगों के पास में 8 हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नेक्स्ट पेज पर आए हम लोग तो एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। हम लोग बिल्कुल इन बातों को देखें, समझे, समझने की कोशिश हम लोग करें इनको। एक बार आप लोग जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ओपन क्लास वर्ड हैं हम लोगों के पास में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कुछ हम लोगों के पास में है ओपन क्लास वर्ड। एक बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। एक हम लोगों के पास में है भाई ओपन क्लास वर्ड। कैसे हैं? ओपन क्लास वर्ड। और दूसरे की बात करें हम लोग तो एक ओपन हो गए, तो दूसरे हम लोगों के पास में हो गए भाई क्लोज्ड। क्लोज्ड जो होते हैं ये फंक्शनल होते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लोज जो है ये फंक्शनल होते हैं, जबकि ओपन क्लास वर्ड जो होते हैं ये किस तरीके के होंगे, तो ये हम लोगों के पास में केवल कंटेंट वर्ड लेकर के आएंगे भाई। अब हम लोग यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि कौन से तो हम लोगों के पास में ओपन है और कौन से क्लोज हैं। तो हम लोग बात करें पहले तो भाई ओपन क्लास वर्ड बोल दो इनको, या इनको आप लोग बोल दीजिए कंटेंट वर्ड्स। एक है हम लोगों के पास में ओपन हो गया, एक है हम लोगों के पास में भाई क्लोज। क्लोज क्लास वर्ड, इसको कंटेंट बोल रहे हैं, ये फंक्शनल है भाई। तो हम लोग देखें कि कौन कौन से तो ओपन क्लास हैं और कौन कौन से कंडीशनल हैं। तो अगर बात करें हम लोग नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की, इसमें बात करें हम लोग तो भाई बात कर सकते हैं नाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव। नाउन हो गया आप लोगों का, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब और इंटरजेक्शन। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एक और ले ले हम लोग भाई एडवर्ब, और एक हो गया आप लोगों का इंटरजेक्शन। इसमें बात करें हम लोग तो टोटल आप लोगों के पास में आ गए भाई ये 5 वर्ड्स आ गए हैं, या 5 आप लोगों के पास में वर्ड्स ऐसे हैं जो ओपन क्लास हैं, ओपन है, जो कंटेंट से रिलेटेड है। बाकी के आप लोगों के जो रह गए हैं उनको हम लोग बोल देंगे भाई आप लोगों के क्लोज क्लास वर्ड। एक तो हम लोगों के पास में है भाई ओपन क्लास वर्ड, दूसरा हम लोगों के पास में है, ये फर्स्ट हो गया भाई, ये आप लोगों का सेकंड। ये इसलिए आप लोगों के लिए बताए जा रहे हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं भाई। तो बिल्कुल आप लोग इस बात को ध्यान से बिल्कुल समझ करके आप लोग उसी तरीके से कंटेंट के हिसाब से तैयारी करके जाएं कि ओपन क्लास वर्ड कौन से हैं, क्लोज क्लास वर्ड कौन से, फंक्शनल वर्ड्स कौन से हैं, कंटेंट वर्ड कौन से हैं। आप लोगों को बिल्कुल ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर बात करें हम लोग तो प्रोनाउन, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, इसके अंदर बात करें हम लोग तो भाई एक तो हो गया भाई आप लोगों का प्रोनाउन, एक हो गया आप लोगों का भाई कंजंक्शन, और एक आप लोगों का इसके अंदर ही हो गया भाई प्रपोजिशन। तो क्या इसके अंदर 3 आते हैं क्या? नहीं, इसके अंदर 4 आते हैं। 4 कौन सा है फिर? एक और है जिसको हम लोग बोल रहे हैं भाई ऑक्सिलरी वर्ब्स।
ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इसी के अंदर आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आप लोगों के 4 पार्ट्स आते हैं भाई। और ये जो 4 पार्ट्स होते हैं बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये आप लोगों के ग्रामेटिकल फॉर्म होते हैं ये भाई। यानी कि ग्रामर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और ये नाउन वर्ब, अब वर्ब को भी हम लोगों ने कई पार्ट्स में पढ़ेंगे, खैर वर्ब क्योंकि दोनों जगह आ रहा है, नाउन हो गया, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, ये सारे हम लोगों के लिए कंटेंट वर्ड्स देते हैं। यानी कि ये ओपन है और ये क्लोज है। और ये किस काम में हेल्प करते हैं, तो ये ग्रामर बनाने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल इस बात को ध्यान रखें कि हम लोगों के पास में ओपन वर्ड कौन से हैं और क्लोज जो क्लास के वर्ड है वो कौन कौन से हैं। बिल्कुल आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ताकि हम लोग आप लोगों के जो बोर्ड एग्जामिनेशन से बात करें, हम लोग आरपीएससी के एग्जाम्स जो होने वाले हैं 2nd ग्रेड का, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये बात बता रहा था। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो नेक्स्ट सेशन होंगे वहाँ पर हम लोग हर एक क्लास को, हर एक टॉपिक को, जैसे नाउन से रिलेटेड है, वर्ब से रिलेटेड है, एडजेक्टिव से रिलेटेड है, एडवर्ब से रिलेटेड है, प्रपोजिशन से रिलेटेड है, कंजंक्शन से रिलेटेड है, और बात करें हम लोग इंटरजेक्शन से रिलेटेड है, इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, आप लोग बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके रखिए और वीडियो को आप लोग लाइक करिए। आप लोगों के वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से हम लोगों को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, सो दैट हम लोग आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखिए, बिल्कुल जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पर हम लोग सारे जो टॉपिक्स हैं नाउन का, इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।